Hello everyone. Basic concepts of quadratic equation. What is quadratic equation? Second degree equation is called quadratic equation. Degree mean highest power. जिस polynomial की, जिस equation की highest power 2 होती है उसे कहते हैं quadratic equation. जिसकी highest power 3 होती है उसे cubic equation कहते हैं. जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और जिसकी पावर 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. बट आवर चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हाईएस्ट पावर 2. द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन ज़ीरो. क्योंकि अगर a 0 बन जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. तो ये भी एक MCQ क्वेश्चन है कि कोई पूछे कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 एंड समथिंग एल्स, बट आपका आंसर क्या होगा? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. बाकी जो अदर्स हैं a b c दे आर रियल नंबर्स. MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि जो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 ax² प्लस bx प्लस c 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स गिवन बाय द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस आर गिवन बाय, यानी कि ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक का फार्मूला है -b प्लस माइनस रूट d, और यू कैन से b² माइनस 4ac. पर हमने क्या किया, इसको नेम कर दिया उसका d, और d वेयर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम d अलग निकाल लेते हैं और d की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. अदरवाइज यू कैन राइट b² माइनस 4ac रूट के अंदर, और रूट के अंदर ही सॉल्व करते रहो. बट दिस इज़ द बेस्ट कि आपकी गलती के चांस कम होते हैं. d को अलग निकालो, यहाँ पुट कर दो अपॉन 2a. What is a? What is a coefficient of x²? What is a coefficient of x²? What is b? Coefficient of x. Coefficient of x. And what is c? Constant term. What is c? Constant term. ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है. एंड वेयर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. तो समटाइम इट इज आस्क d निकालो, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और उसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac. एंड व्हाट आर abc? a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज कांस्टेंट टर्म. सपोज दिस इज द इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0. Here a is equal to coefficient of x² mean 1, b coefficient of x minus 4, साथ में साइन भी लिखना है, c constant term is 7. Now if d is greater than 0, nature of the roots, कि रूट्स कैसे होंगे विदाउट सॉल्विंग. सॉल्व करने, पूरा इक्वेशन सॉल्व करने से बिना बताओ कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर आप d निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हो, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन अनइक्वल. जैसे हमने d निकाला, d की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गई. अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो जब सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, वी गेट द 2 आंसर एंड बोथ आर अनइक्वल. सो इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन अनइक्वल. इफ d इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इक्वल मीन रिपीटेड और कोइंसिडेंट. रियल एंड इक्वल व्हेन d इज इक्वल टू 0. जैसे आपकी d की वैल्यू 0 आ गई, तो जब फार्मूला के अंदर d की वैल्यू 0 पुट करोगे तो दिस बिकम 0. अगर b में
माइनस बी में 0 ऐड करो या माइनस बी में 0 माइनस करो तो द आंसर विल बी सेम। इसीलिए कहते हैं व्हेन d इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ d लेस देन 0 द रूट्स आर नॉट रियल और यू कैन से इमेजिनरी। जैसे d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए, अंदर आ जाए -2 या -3, वी कांट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर। सो दैट्स व्हाई वी से द रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी। नाउ क्वेश्चन जब आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स या रियल एंड डिस्टिंक्ट, हमें अब कंडीशन इज गिवन। पहले क्या था, नेचर ऑफ द रूट्स बताना था कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट कैसे होंगे, अगर रूट d की वैल्यू 0 है तो रूट कैसे होंगे, अगर d की लेस देन 0 है तो रूट कैसे होंगे। अब क्या होगा, अब हमें कंडीशन बताई होगी कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन d क्या होगा। हमें पता है d ग्रेटर देन 0 होगा। ये उल्टा हो गया ना, कन्वर्स हो गया कि कई बार लिखा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3k - 4 = 0, k की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे, लेकिन लिखें क्या, इफ़ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0। हमें उल्टा कर रहे हैं ना, पहले d ग्रेटर देन 0 था तो रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट, अब उल्टा लिखा हुआ है द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वैल्यू ऑफ k या p निकालनी है जो वेरिएबल अननोन वेरिएबल। तो हम ये अप्लाई करेंगे d ग्रेटर देन 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 सॉल्व करके हमें जो भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने कहा गया होगा कि k निकालो p निकालो, वो आपका आ जाएगा। ये उल्टा हो गया। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल मीन रिपीटेड और कोइंसिडेंट, कुछ भी लिखा हो, रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड इक्वल लिखा हो तो वी विल अप्लाई d = 0। b² - 4ac को 0 सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स देन d इज लेस देन 0, d नेगेटिव या इमेजिनरी रूट या नो रियल रूट्स देन वी विल अप्लाई d लेस देन 0। फॉर रियल रूट्स, रियल देखो, रियल के अंदर क्या लिखा था, रियल एंड इक्वल भी होते हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी होते हैं। तो डिस्टिंक्ट के साथ भी रियल है, इक्वल के साथ भी रियल है। तो अगर डिस्टिंक्ट है तो ग्रेटर देन 0 अप्लाई करते हैं, अगर इक्वल टू 0 है तो, अगर रियल एंड इक्वल हैं, इसमें भी रियल है उसमें भी रियल था, उसमें ग्रेटर देन 0 था, इसमें इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ वर्ड आ गया फॉर रियल रूट्स देन वी विल अप्लाई बोथ साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ इसको ध्यान से याद रखना आप। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर, MCQ में क्वेश्चन आ जाता है कि रूट्स आर रियल, अनइक्वल, रैशनल और इरेशनल। अब यहाँ रैशनल और इरेशनल की बात आएगी जब MCQ में पूछा जाएगा। अदरवाइज अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हम रियल एंड अनइक्वल लिख देंगे, सफिशेंट है। अगर d 0 है तो रियल एंड इक्वल लिख देंगे, लेस देन 0 है तो d नो रियल रूट्स लिख देंगे। बट MCQ में पूछा होता है कि कई बार कि रूट्स रियल, अनइक्वल या रैशनल है या इरेशनल है, वो डिपेंड करेगा जो d के ऊपर। अगर d की वैल्यू जो है इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर d की वैल्यू आ जाती है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मीन किसी का स्क्वायर बन जाता है 64, 49, 81। तो जब हम ये वैल्यू डालेंगे d के अंदर, फार्मूला के अंदर, जैसे हमने इसके अंदर 64 डाल दिया तो उसका तो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 8, तो उसका 8 आ जाएगा तो रूट हट गया। अगर रूट हट गया, 8 प्लस करेंगे 8 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएंगे, रियल एंड अनइक्वल, तो साथ में रैशनल क्योंकि वो स्क्वायर रूट निकल गया उसका। अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लो 57 है, अगर यहाँ 57 आ गया तो उसका रूट तो निकलेगा ही नहीं, फिर हम कहेंगे रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें लिखा अगर इफ़ d इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर
देन द रूट्स आर, आप लिखेंगे रियल, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, ये आपने ध्यान रखना है। इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर, क्या लिखेंगे, रियल, अनइक्वल एंड irrational. These were the basic concepts of quadratic equation. If you like this video, please share it as much as possible so that other students can be benefited. Thanks for watching the video.